हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की सुंदर शिव जी की श्रृंखला की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। तो हमने कुछ समय से हम शिव जी और पार्वती जी की, शिव जी की और सती की कथा हमने सुनी। फिर उसके बाद सती का दाह हुआ, उन्होंने शरीर को, अपने शरीर को अग्नि में दाह कर दिया। और उसके बाद हम सुन रहे हैं, अब पार्वती जी के जन्म की कहानी सुन चुके हैं। और ताड़कासुर का जन्म भी हो चुका है। वो किस प्रकार प्रकट हुआ, कैसे हुआ, उसको कैसे वरदान मिला, ये हमने सबने देख लिया। आज हम कामदेव और शिव जी की कथा सुनने जा रहे हैं। तो उस कथा में बहुत इंटरेस्टिंग कथा है, जरूर सुनते रहिएगा। और अगली कथा में शायद शिव जी और पार्वती जी का विवाह संपन्न हो जाए। थोड़े बीच बीच में कुछ कुछ चटपटी कथाएं बीच बीच में आ जाती है, तो कथा और भी रोचक हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने देखा और हमने सुना कि किस प्रकार ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से इतने जबरदस्त पावरफुल वरदान प्राप्त करने के बाद सब देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया और सारे के सारे देवताओं को कैद कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, और खुद ताड़कासुर इंद्र बन गया। इंद्र बनने के बाद में सारे के सारे देवताओं को उसने अपना दास बना लिया और उनको पीड़ा देने लगा। अब सब देवता बहुत घबराए हुए, दुखी होकर, सब मतलब दास एज इन नॉट चेन्ड अप, लेकिन उनकी सब सेवा कर रहे थे और दासत्व में लगे हुए थे। जो वो बोलता था वो कार्य करना पड़ता था। सारे के सारे जितने देवता थे, ऋषि थे, सब भागते हुए कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। परम पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि हम बहुत समय से अब भय में रह रहे हैं और इस भय में अब नहीं जिया जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस ताड़कासुर ने इतना आतंक फैला रखा है कि इसने सारी की सारी स्त्रियों को और बहुत सारी अप्सराओं को भी अपहरण कर लिया है उनका, और सबका शोषण कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत पीड़ा कष्ट दे रहा है सबको। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जानता हूं। और तब देवता कहने लगे कि कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई तपस्या नहीं कर सकता, सबका भंग कर देता है, तकलीफ देता है। यहां तक कि सुदर्शन चक्र भी जब उसको मारने के लिए फेंका गया, तो उसके लिए तो एकदम फूल के समान, उसके गले के जैसे फूल चुभता है, इस प्रकार उसको चुभा, और सुदर्शन चक्र भी निष्फल हो गया, विफल हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं ये सब जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब मेरे कारण हो रहा है, मेरी वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने ही उसे वरदान दिए थे। परंतु मैं क्या करता कि वो जब मेरे पास, उसने इतनी घोर तपस्या की और जो वरदान उसने मांगे वो मुझे देने पड़े। अब उस वरदान अनुसार उसका वध केवल शिव जी का पुत्र ही कर सकता है। और वो देवताओं से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप सुनिए, शिव जी आजकल हिमालय पर्वत पर गंगा अवतरण शिखर पर बैठकर वो तपस्या कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वहां पर हिमालय की पुत्री जो है पार्वती, वो अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा करती है और रोज उनकी पूजा अर्चना करती है, और वहां पर आश्रम वहीं पर ही उनकी सेवा में रत है। अब कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा कि किसी प्रकार शिव जी पार्वती की ओर आकर्षित हो जाए और उनकी अर्चना से, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें, ताकि उनका जो पुत्र पैदा हो, फिर वो ताड़कासुर का वध कर सके। बोले, मैं भी सोचता हूं इस बारे में क्या किया जाए, तुम लोग भी अपना दिमाग थोड़ा लगाओ। देवता वहां से चले गए। अब ये सुनने के बाद जो ओरिजिनल इंद्रदेव थे ना, देवताओं के जो राजा थे, उनके दिमाग चलने लगा। उन्होंने सोचा कि एक आइडिया आया है। और इंद्रदेव ने क्या किया,
तुरंत स्मरण किया, याद किया कामदेव को। तो पहले जमाने में फोन कॉल नहीं होता था ना, पहले जमाने क्या, ये तो हम वैकुंठ लोक की और स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक की बात कर रहे हैं। तो वहां पर केवल जिसको याद करो वो तुरंत प्रकट हो जाता है। तो इंद्रदेव ने स्मरण किया कामदेव को, और कामदेव वहां पर प्रकट हो गए अपनी पत्नी रति के साथ। और उनके जो सचिव हैं, कौन है वो, वसंत ऋतु, उनके साथ में वहां पर वो प्रकट हो गए। और उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि हे इंद्रदेव, आप बताइए आपने मुझे किस प्रकार स्मरण किया, मैं आपकी इच्छा अनुसार हर कार्य करने के लिए तत्पर हूं। तो इंद्रदेव कहने लगे, हे कामदेव, ये जो कार्य मैं आज आपको देने जा रहा हूं ये केवल आप ही कर सकते हैं। कोई भी युद्ध जीतने के लिए मेरे पास केवल दो उपाय हैं। पहला उपाय है युद्ध जीतने का के लिए मेरा जो अस्त्र है, वज्रास्त्र, वज्र, लाइटनिंग। और दूसरा उपाय मेरे पास वो है कि जहां वज्र काम नहीं करता वहां पर आप काम करते हो। दूसरा मेरे पास जो मेरा वेपन है वो आप हो। वज्र एक बार फेल हो सकता है, लेकिन आप कभी भी निष्फेल, यू विल नेवर फेल। आप कभी भी फेल नहीं होगे, मुझे पता है। और आज मैं जो आपको कार्य करने जा रहा हूं वो केवल आप ही कर सकते हो। आप मेरे घनिष्ठ परम मित्र हो, और आप ये समझिए कि ये जो कार्य दे रहा हूं ये आपके लिए एक परीक्षा रूपी कार्य होगा। ये कार्य आपको करना ही होगा, हम सभी देवताओं के लिए। कामदेव ने बोला, अरे इंद्रदेव, आप बोलिए तो सही, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूं, और मैं अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कार्य कर सकूं। आपको तो पता ही है कि मेरे पास 5 पुष्पों के बाण हैं, और 3 पुष्प वाले धनुष भी हैं। और जो पुष्प के, जो धनुष के अंदर जो डोरी लगी हुई है वो तो भ्रमरों की डोरी है, मतलब जो बीज भंवरों की डोरी बनी हुई है। और जब मैं उनको चलाता हूं, आप जानते हो कि चंद्रमा मेरा परम मित्र है, वो आ जाता है। मैं अपने सेक्रेटरी वसंत ऋतु को लेकर साथ में चलता हूँ। श्रृंगार मेरा सेनापति है। तो आप मुझे जो कहेंगे आप ऑर्डर दीजिए बस, और आपका आपका कार्य हो गया, इस प्रकार समझिए। इंद्रदेव ने कहा, कामदेव शांति से आप सुनिए, ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। और तब इंद्रदेव ने उनको कथा सुना दी कि ताड़क नाम का एक असुर है जो बहुत शक्तिशाली हो गया है आजकल। और उसने इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर और सब हम देवताओं के ऊपर आतंक करना शुरू कर दिया है, हमें बहुत पीड़ा पहुंचाता है। और शिव जी जो है इस समय हिमालय पर्वत पर वो तपस्या कर रहे हैं, और वहीं पर शिव जी, पार्वती जी भी उनकी सेवा में तत्पर है। अब मेरा आपसे निवेदन है, कार्य आपको ऐसा करना है कि किसी प्रकार शिव जी जो है पार्वती की ओर आकर्षित हो जाएं। समथिंग यू हैव टू डू दैट शिव जी बिकम्स अट्रैक्टेड टू पार्वती जी, और वो उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट करें और उनका विवाह हो जाए, बस। कभी सोचा होगा कि कितना मतलब कितना षड्यंत्र चल रहा है ना, शिव जी और पार्वती जी को विवाह रचाने के लिए। कामदेव ने कहा, अग्री, डन, ये हो जाएगा। ये तो मैं बहुत प्रसन्न हूं इस प्रकार का कार्य करने के लिए, कि किसी को किसी की प्रति आकर्षित करवाना, यही तो मेरा काम है। और तुरंत वो वहां से निकल गए और अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ हिमालय के उस शिखर पर पहुंच गए जहां पर शिव जी तपस्या कर रहे थे। एक मिनट। अब ऐसा हुआ कि अब क्या है कि कई कई सालों से कामदेव यही कार्य कर रहे हैं, लोगों के हृदय में इच्छाएं जागृत करना, काम भाव उत्पन्न करना। और उनको लगता है, अरे मैं जहां पहुंच गया कि मेरे पहुंचने से सारा वातावरण चेंज हो जाता है, और मैं किसी को भी माया के मोह में डाल सकता हूं। ये सोचकर उनके मन में थोड़ा सा अहंकार हो गया था, कामदेव के मन में। अब इसी का ही उपाय करने जा रहे थे हम यहाँ पर। आगे जो भगवान की लीला है वो यही होने वाले थे, होने वाला है। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे, सबसे पहले वसंत ऋतु ने अपना प्रभाव सब तरफ फैलाना शुरू किया। और वसंत ऋतु के प्रभाव से क्या होता है, सुंदर सुंदर पुष्प खिल जाते हैं, सुगंधि फैल जाती है, और लताएं बढ़ने लग जाती हैं, पुष्प इतने पुष्पों से पेड़ लद जाते हैं, और नई नई पत्तियां खिल जाती हैं, सब तरफ मंद मंद हवा, शीतल हवा बहने लग रही है, और बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है। जगह जगह चिड़ियों की कलरव, कहीं कोयल कूक रही है, कहीं भंवरे गुनगुना रहे हैं फूलों के ऊपर। तो कोयल की आवाज, और इस प्रकार
सब तरफ चंद्रमा अपनी पूर्ण सुंदरता में आसमान के ऊपर छा जाता है, और बहुत सारा का सारा वातावरण ऐसा हो जाता है किसी के भी मन को लुभाने वाला, एकदम सुंदर शीतल, लाइक अ रोमांटिक एटमॉस्फेयर, इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। ये कामदेव ने वसंत ऋतु के साथ में उनके सहायता से पूरा वातावरण चेंज कर दिया। और ऐसे वातावरण में जो हिमालय पर कई सारे साधु भी बैठे हुए जो तपस्या कर रहे थे, उनका भी हृदय जो था थोड़ा व्याकुल होने लग गया, क्योंकि वहां पर शांति होती है हिमालय पे ऑब्वियसली। पर जब इस तरह का वातावरण होता है, चिड़िया एक दूसरे के साथ में घूम रही है, जोड़ों में घूम रही है चिड़िया, भ्रमर भमर जो भंवरे हैं वो फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, तो इनसे सबका मन जो है सब तरफ मोहित होने लग जाता है, और इनके तरफ आसक्ति, प्रकृति की ओर आसक्ति होने लग जाती है। शिव जी ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें खोली, और आंखें खोलकर उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर इस समय ऐसी वसंत ऋतु कैसे आ गई। पर उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर ली और फिर से वो समाधिस्थ हो गए, फिर से वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। अब कामदेव तो बैठा हुआ था कि कैसे, जैसे ही कि थोड़ा सा एक क्षण ऐसा हो जब शिव जी जो है थोड़े से कमजोर पड़ जाएं, और मैं तुरंत अपना बाण मारूंगा और शिव जी के हृदय के अंदर मोह जागृत कर दूंगा। सारे के सारे जो जानवर घूम रहे थे वो भी अब मोहासक्त हो चुके थे, देवर ऑल्सो नाउ जैसे कामदेव की ग्रिप के अंदर आ गए थे। लेकिन उसी समय थोड़ी देर के बाद पार्वती जी वहां पे पहुंची। पार्वती जी आई, उन्होंने अपनी सखियों के साथ आई, और उन्होंने बहुत सुंदर सुगंधित फूलों के गजरा वगैरह लगा रखा था, फूलों से अपना श्रृंगार कर रखा था, और बहुत सुंदर दिख रही थी। और सुगंधी इतनी सुंदर आ रही थी, जैसे ही वो शायद पायल वगैरह की आवाज आई होगी और पार्वती जी वहां पधारी, तो एक स्प्लिट सेकंड के लिए, एक क्षण के, एक और समझो वेरी वेरी बहुत क्षण भंगुर, एकदम हाफ मिलीमीटर ऑफ अ सेकंड के लिए शिव जी एकदम थोड़ा सा भटके, उन्होंने आंख खोली, पार्वती जी को देखा, उतने में ही कामदेव ने अपना काम कर दिया। कामदेव ने जैसे ही देखा कि शिव जी की एक हाफ सेकंड के लिए उनकी साधना टूटी है, तब कामदेव ने अपने दो बाण छोड़ दिए शिव जी को हर्षित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए। एक बाण का नाम था हर्षण बाण, और दूसरे का नाम था एक पुष्प बाण। इस प्रकार के दो बाण उन्होंने कामदेव ने शिव जी की ओर छोड़ दिए। पार्वती जी ने प्रणाम किया शिव जी को, और जैसे वो रोज पूजा करने के लिए वहां बैठती थी, उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके वहां पूजा के लिए वो बैठ गई। युवती थी, उनको लज्जा आई हुई थी, और लज्जा की तरह जिस तरह से वो लड़की कोई बैठती है और बैठ के अपनी वो साड़ी को जरा सा वस्त्र को थोड़ा ठीक करने लग गई, और ये देखकर शिव जी के जो बाण तो लगा ही था कामदेव का, शिव जी उनकी ग्लोरिफिकेशन करने लग गए, और तुरंत वो पार्वती जी को बहुत उनकी सुंदरता का बखान करने लगे, कहने लग गए कि हे देवी, आपके मुख जितना सुंदर मैंने तो आज तक किसी का मुख नहीं देखा। आपका मुख तो चंद्रमा के समान इतना सुंदर है, आपके नेत्र जो है वो पद्म का जो कमल है उनके समान आपके नयन हो रखे हैं। मैं आपकी सुंदरता की किस प्रकार मैं आपको अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपका, आपके वस्त्रों का भी मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी सृष्टि में सबसे सुंदर जो क्रिएशन है, सबसे सुंदर जो सृजन किया है ब्रह्मा जी ने, वो केवल आप ही का किया है। इतनी सुंदर है आप, मैं किस प्रकार आपकी सुंदरता का बखान करूं, आपका, आपकी प्रशंसा करूं। मैं, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। शिव जी ने तुरंत पार्वती जी के वस्त्र को छूने का प्रयत्न किया, तो पार्वती जी लज्जा के मारे वहां से हट गई। तब तुरंत शिव जी को एकदम एहसास हुआ कि मुझे इतना आनंद हो रहा है, जिसके मेरे पास यहाँ पर सामने जो मेरे बैठी है उनको केवल देखकर मुझे इतना आनंद हो रहा है, तो यदि ये मेरे निकट होंगी तो मुझे कितना ही ज्यादा आनंद होगा और मुझे कितना सुख प्राप्त होगा। ये एक क्षण के लिए शिव जी के मन में ऐसा भाव आया, परंतु इमिडिएटली, एब्सोल्युटली जस्ट इमिडिएटली ही केम बैक टू नॉर्मलसी। तुरंत वो नॉर्मल हो गए और सोचने लगे कि एकदम वो विरक्त भाव में आ गए, डिटैच्ड, और सोचने लगे कि ये हुआ कैसे।
ये किस प्रकार मेरे मन के अंदर मोह भाव आया। मैं तो गहन गहरी तपस्या में था, और मेरी तपस्या के अंदर किसने ये विघ्न डाला है, किसने ये यहाँ पर सारे विकार उत्पन्न किए हैं, प्रकट किए हैं, सारे के सारे मेरे हृदय को आसक्त करवाने के लिए। ये तो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध और शास्त्रों का उल्लंघन करने का कार्य किसने किया है। जिस किसी ने भी किया है उसको दंड देना पड़ेगा। और वो आंखें उनकी खोलकर वो चारों तरफ देखने लगे, ढूंढने लगे कि किसने ये घिनौना कार्य किया है, मेरी तपस्या को भंग करके और मुझे मोह जाल में फंसाने का कार्य। तब उन्होंने अपनी बाईं ओर तुरंत कामदेव को देखा, और कामदेव के हाथ में एक बाण था, और काम शिवजी बहुत क्रोध में थे, परंतु कामदेव ने तुरंत एक और बाण शिवजी की ओर छोड़ दिया। परंतु वो जो बाण था वो निष्फल हो गया, क्योंकि अब शिव जी को पता चल गया था। एक मिनट के लिए, कभी कभी, कभी एक क्षण के लिए, कोई जो फुल्ली बोलते रियलाइज्ड सोल भी होता है, वो हो सकता है एक क्षण के लिए कभी उसका मन भटक जाए, परंतु उन्हें पता होता है कि ये गलत है, और फिर वो वापस आ जाते हैं। ये शिव जी तो स्वयं सबसे महान वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं। उन्हें तुरंत ये एहसास हो गया, और तब उन्होंने वो जो कामदेव का जो बाण छोड़ा था वो निष्फल हो गया। जैसे ही निष्फल हो गया, अब कामदेव तो ठिठुरने लग गया, एकदम कांपने लग गया डर के मारे वहां पर कि अरे अब क्या होगा। बहुत बहुत घबराया हुआ वो जाके शिव जी के सामने प्रस्तुत हो गया, और उसने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, और तुरंत उसने सबसे पहले सब देवताओं को स्मरण किया। जैसा कि मैंने कहा था, स्मरण करते ही तुरंत सारे के सारे देवता, इंद्रदेव वहां पर प्रकट हो गए। सब डरे हुए थे, और कामदेव तो बहुत बहुत ज्यादा डर के मारे वो कांप रहा था बुरी तरह से। वो जैसे ही शिवजी और की प्रार्थना करने लगा, देवता और इंद्रदेव भी शिवजी की प्रार्थना करते, उनके बोलने से पहले ही, कि देवता इंद्रदेव बोलने ही वाले थे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, उनके बोलने से पहले ही शिव जी ने अपनी तीसरी नेत्र खोली, और तीसरी नेत्र जो ललाट के मध्य में जो उनकी नेत्र रहती है, खोलते के साथ ही तुरंत एकदम ज्वाला की लपटें उठने लग गई, और बड़ी बड़ी खूब, ऐसे लिखा है प्रलयकारी, जिस तरह से प्रलय आती है उस प्रकार से प्रलय करने वाली लपटें उनके त्रिनेत्र से निकली हैं। और उन लपटों के अंदर एक सेकंड के अंदर कामदेव जलकर भस्म हो गया। दैट वॉज द स्टोरी ऑफ कामदेव। हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, और हम जानते हैं कि जो नश्वर है वो शरीर है। मतलब शरीर जो है वो समाप्त होता है, इट इज पेरिशेबल, और आत्मा जो है वो हमेशा अमर रहती है। अब कामदेव का शरीर जो है वो जलकर भस्म हो गया था, और कामदेव की आत्मा जो है वो वहां पर स्थिर थी, कायम थी वहां पे। तब सारे के सारे देवता जो है वो क्षमा कीजिए कहने लग गए, और पार्वती जी वहां पर थी। पार्वती जी ने जब ये देखा तो वो घबरा कर, और उनके चेहरे का रंग उड़ गया, एकदम सफेद हो गया, लिखा है। और डर के मारे वहां से वो भाग गई, अपनी सखियों को लेकर तुरंत अपने भवन की ओर चली गई। सारे के अब उस वक्त जो कामदेव की पत्नी थी रति, वो रोने लग गई, जोर जोर से रोने लग गई, और रोते रोते वहीं पर मूर्छित हो गई। देवता जो थे वो देवता भी रोने लग गए, और कई सारे देवता चित्कार करने लग गए कि अरे ये क्या हुआ, घबरा कर कि क्या हुआ क्या हुआ, सब घबरा गए, क्योंकि इतनी जोर जोर से लपटे जो थी, और उनके सामने कामदेव जो कि खुद स्वयं इतने बड़े देवता हैं, उनको जलाकर भस्म कर दिया। रति को थोड़े समय बाद होश आया, और ऋषि रति फिर से पुनः विलाप करने लगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, देवताओं ने मेरे पति को बुलाया था और उनको ये कार्य सौंपा था, वो तो केवल देवताओं का दिया हुआ कार्य ही कर रहे थे, उनका कोई अपना स्वार्थ थोड़ी था। ये मेरे साथ क्या हुआ है प्रभु, ये आपने मेरे साथ क्या किया। और वो खूब रोए गई। तब देवताओं ने जाकर शिव जी से प्रार्थना की, और कहने लगे कि हे प्रभु, सबसे पहले देवताओं ने रति को संभाला, और कहा कि तुम एक कार्य करो, कि शिव जी की ही शरण ग्रहण करो, और शिव जी से क्षमा याचना करो। इन भस्मों को, जो कामदेव की भस्म है, इनको संभाल के रखो। शिव जी की अगर कृपा हुई ना, तो शिव जी स्वयं ही कामदेव को जीवित कर देंगे, उनके अंदर तो बहुत शक्ति है। और फिर तुम समझो रति, हर एक को अपने किए का कर्म, अपने कर्मों का जो फल है वो खुद ही भुगतना पड़ता है। ये देवता उसको समझा रहे हैं रति को। और तब जो थे, उसके बाद जो देवता थे वो सब के सब सीधा शिव जी के पास पहुंचे, और शिव जी को प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे शिव जी,
कामदेव जो भी कर रहा था उसने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, उसका कोई इसमें स्वार्थ नहीं था। वो जो कर रहा था वो केवल हमारे हित के लिए कर रहा था। हमारे ऊपर बहुत विपदा आई हुई है, ताड़कासुर ने हमको बहुत पीड़ित कर रखा है, और इसीलिए हमने उससे कहा था और उसको मतलब वी हैड इंस्टिगेटेड हिम, हमने उससे प्रार्थना की थी, निवेदन किया था कि वो हमारे लिए कार्य करे। आप कृपा करिए और प्लीज आप रति के ऊपर थोड़ी कृपा दिखाइए और उसके ऊपर दया दीजिए। शिव जी थोड़े से प्रसन्न हो गए उनकी स्तुति से। शिव जी आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं जल्दी, पर प्रसन्न करने वाले जब उनको पूजा अर्चना करते हैं तो वो फूलों से अभिषेक से प्रसन्न होते हैं, अभिषेक प्रिय। तो शिव जी कहने लगे, देवताओं, ये जो भी मेरे क्रोध के कारण हुआ है उसको मैं वापस नहीं ले सकता, परंतु रति का जो पति है कामदेव, वो तब तक अनंग रहेगा। अनंग अर्थात बिना शरीर के, कामदेव की आत्मा की बात हो रही है कि कामदेव जो है वो तब तक बिना शरीर के रहेगा जब तक श्री कृष्ण धरती पर अवतार नहीं ले लेते। और तब ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये परम सत्य होगा। तब शिव जी ने घोषणा की है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान जब धरती पर अवतार लेंगे, अवतरित होंगे, और जब वो द्वारका जाएंगे तब श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के नाम से कामदेव का जन्म होगा। क्योंकि शरीर बदलेगा तो नाम भी बदलेगा। परंतु कामदेव इज इट इज अ उपाधि, इट्स जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नाम बदलता रहेगा, कभी कोई, कभी राजेंद्र प्रसाद तो कभी मोदी, बट प्राइम मिनिस्टर उपाधि जो है वो रहेगी। इसी प्रकार इंद्र एक उपाधि है, कामदेव एक उपाधि है। तो उन्होंने कहा कामदेव फिर से जन्म लेंगे, तब कृष्ण और रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। और जन्म लेने के साथ ही उस समय एक असुर होगा, शंबरासुर का नाम का असुर, वो इस बच्चे को अपहरण करके और उसे समुद्र में फेंक देगा। परंतु और मरा हुआ जानकर वो शहर की ओर, नगर की ओर चला जाएगा। परंतु यही बालक बड़ा होने के बाद शंबरासुर का वध करेगा, और तब रति तुम इनके साथ विवाह पुनः कर लेना और तुम्हें अपना पति प्राप्त हो जाएगा। परंतु तब तक तुम पेशेंटली उस नगर में जाकर रहो जहां पर शंबरासुर इसका अपहरण करके इसको समुद्र में फेंकेगा, और वहीं नगर में ही तुम्हें अपने पति की प्राप्ति होगी। ये आज मैं घोषणा कर रहा हूं। देवताओं ने ये सारी शिव जी की वाणी सुनी और हाथ जोड़कर उन्होंने शिव जी से विनती की और कहा कि हे प्रभु, आप रति के पति को तुरंत जीवित कर दीजिए, प्लीज रिवाइव हिम। आप रति की रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा तब तक कौन करेगा, आप रक्षा कीजिए और इसके पति को जीवित कर दीजिए। तब शिव जी ने दो वचन दिए हैं और कहा है, मैं कामदेव को आशीर्वाद देता हूं कि हालांकि वो अनंग है, वो उसका शरीर नहीं है, परंतु आज से ये हर एक के हृदय में वास करेगा। ही विल रिसाइड इन ईच एंड एवरीबडीज हार्ट। दैट इज वाई, इसीलिए तो हम हमेशा अपने इच्छाओं के, काम वासनाओं के अधीन हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हमको प्रभु की हमेशा प्रार्थना करनी पड़ती है कि भैया आप आ जाओ, यू टेक ओवर, वी डोंट वांट टू रूल, let not the Maya rule us, let not Kamdev rule us, rather you rule our hearts and our lives। और फिर उसके बाद कहा कि कामदेव जो है सबके हृदय में हमेशा जीवित रहेगा, और ये हमेशा मेरे एक गण बनकर मेरे साथ ही रहेगा। हालांकि ये अनंग है, लेकिन ये हमेशा मेरे गण बनकर मेरे साथ रहेगा। शिव जी तब वहां से अंतर्धान हो गए। कहां से? जहां पर वो तपस्या कर रहे थे, हिमालय पर्वत पर गंगा अवतरण शिखर पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, वहां से वो अंतर्धान हो गए। और तब देवताओं को भी थोड़ा आश्वासन मिला, थोड़ी सांत्वना बनी, और उसके बाद रति जो थी वो नगर को चली गई जहां पे उसे प्रतीक्षा करनी थी, और सारे के सारे देवता चले गए, वापस अपने अपने धाम को चले गए। अब ये लिखा गया है कि जो इंटेंस, जो फ्लेम्स, लपटें जो निकली थी, वो लपटों को ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का आकार दिया, और उस घोड़े को आकार के लपटों को ले जाकर और समुद्र के अंदर, समुद्र से कहा कि आप इसको शांत कराइए, और समुद्र ने उन अग्नि को, अग्नि की ज्वालाओं को शांत किया, क्योंकि शिव जी के नेत्र से निकली हुई जो अग्नि है वो बहुत विनाशकारी अग्नि थी। अब
ऐसा लिखा है कि कामदेव जब जब कामदेव भस्म हुए, तब इतना जोर का घोष हुआ, शब्द घोष, कि सब वहां पर घबरा गए थे, और वो शब्द घोष हिमालय को अपने भवन में भी सुनाई पड़ा। पार्वती जी तो डर के मारे भागकर अपने सखियों के साथ भवन में गई और खूब रोती रही, रोती रही, रोती रही, बहुत डर के मारे। तब उनके पिता ने, बहुत सुंदर ये उल्लेख है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, कि उनके पिता हिमालय ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और खूब उनके सर पर हाथ फेरा, सर पे हाथ फेर कर, और उससे कहा कि बेटी, आप चिंता मत करो, आप भयभीत मत हो, आप रो मत। फिर भी जब वो रोती रही, तब उन्होंने उसको गोद में उठा लिया, अपनी बेटी को गोद में उठाकर, और वो उनको सांत्वना देते रहे। परंतु पार्वती जी तो केवल भय के मारे नहीं रो रही थी, उनको अब ये सोचकर भी रोना आ रहा था कि कल से अब मेरी सेवा बंद हो गई, क्योंकि शिव जी वहां से अंतर्धान हो चुके हैं। तो अब मैं अपने शिव जी से कब उनके दर्शन कब करूंगी। और तब से रोज नित्य दिन, हर एक दिन, हर एक क्षण, वो केवल शिव जी को याद करके उनकी विरह में वो रोती रहती, बिलखती रहती, खूब रोती रहती, कई कई दिन केवल शिव जी की चिंतन में बैठी रहती, मेडिटेटिंग अपॉन शिव जी। और उनकी विरह में कभी कभी मूर्छित हो जाती, कभी रोती, कुछ खाने पीने को मन नहीं करता था। उनकी हालत देखकर माता पिता को बहुत दुख होने लगा। तब एक दिन नारद जी उनके घर पे पधारे। नारद जी वहां पर पहुंचे, और तब सीधा वो उन्होंने माता पिता के दुख को समझा, और तब वो काली, जो उनका पार्वती जी का जो नाम था, काली से मिलने के लिए उनके भवन में, उनके कक्ष में पहुंचे। और तब उन्होंने काली से कहा कि सुनो बेटा, ऐसा है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी अहंकार होगा ना, ईगो थोड़ा सा भी होगा, तब तक शिव जी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। और उस लेश भर के भी अहंकार को निकालने के लिए तुम्हें शिव जी की घोर आराधना करनी पड़ेगी। पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु माना है। जैसे ध्रुव ने नारद जी को गुरु माना, प्रहलाद जी के गुरु थे, उसी प्रकार पार्वती जी के गुरु है नारद जी। वो आगे बहुत बड़ा गुरु का ज्ञान देती है पार्वती जी शिव जी को भी। तो पार्वती जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और कहा कि जैसा आप कहेंगे, आप मुझे मंत्र दीजिए। याद आ रहा है कुछ? ध्रुव ने यही कहा था, और तब नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जब शिव जी से, तब जब पार्वती जी ने नारद मुनि से मंत्र मांगा है, तब नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार बोलते हैं कि ये मंत्र आपके लिए उचित है, इस मंत्र के ऊपर आपको जाप करना है, और गहरी तपस्या करनी है, कठोर, ऑस्टेयर। यहाँ भवन में बैठकर नहीं, पहले वो घर में बैठ के करती थी ना। तब उसके बाद वो वहां से चले गए। तब पार्वती जी अपने माता पिता के पास जाकर उनसे आज्ञा लेने की कोशिश कर रही हैं, कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जंगल में जाकर तपस्या करना चाहती हूँ। शुरू शुरू में मीना देवी बहुत रोई, कैसे अपनी छोटी सी नाजुक बेटी को मैं जाने दूं जंगल में, ये तो मैं नहीं कर सकती, बेटा तुम यहीं पर बैठकर तपस्या कर लो, कोई तुम्हें ट्रबल नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। बहुत, परंतु फिर कुछ दिनों तक जब यही हाल चलता रहा, अपनी बेटी को रोते हुए देखकर, और उनके हट के आगे माता की एक नहीं चली, माता ने उनको आज्ञा दे दी। और मीना देवी जो थी, उन्होंने आज्ञा देने के बाद पार्वती जी कहाँ गई? सीधा उसी जगह पर, गंगा अवतरण शिखर पर, जहां पर शिव जी बैठकर तपस्या कर रहे थे, वहीं पर बैठकर पार्वती जी ने 3,000 वर्षों तक बहुत बहुत कठिन तपस्या की है। शुरू शुरू में तो बहुत ऐसे हल्का फुल्का खा के, फिर बाद में पत्ते खाती थी, रूखे सूखे पत्तों को भी जब छोड़ दिया खाना, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। अपर्णा मतलब जो पत्ते भी नहीं खाता, वो इस प्रकार उनका नाम अपर्णा पड़ा। और वो 3,000 तक था, सालों तक तपस्या करने लग गई। लिखा है कि इतनी गहरी तपस्या में इतनी शक्ति थी, कि उस शक्ति से सारे के सारे जो तीनों लोग थे वो संतप्त होने लग गए। गर्मी, बहुत ज्यादा संताप सब तरफ फैल गया, और फिर से सारे के सारे देवता घबरा गए कि तीनों लोग, हलचल मच गया है कि, और अब वो सब घबरा गए थे कि क्या करें। वो सब के सब सारे कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को लेकर पहुंचे विष्णु भगवान के पास। शिव जी के पास तो डर जा नहीं सकते थे, विष्णु भगवान जी के पास इसलिए पहुंचे क्योंकि सारे के सारे अब शिव जी से डरे हुए थे, कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, अब हम कैसे डरे हुए जाएंगे उनके पास, ये आग्रह करते हुए कि प्लीज, पार्वती जी की तपस्या देखो कितनी कठिन है, उस तपस्या को रोको और उनको उस तपस्या का फल दो। तो
विष्णु भगवान के पास गए और सारे के सारे देवता विष्णु भगवान जी की लीडरशिप में सब शिव जी से मिलने के लिए चले। रास्ते में पहले वो पार्वती जहां पर तपस्या कर रही थी वहां पर पार्वती जी को प्रणाम किया और फिर आगे शिव जी से मिलने के लिए बढ़े। जब शिव जी के पास पहुंचे तो वहां पर देवताओं ने सबसे पहले उनको प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, रक्षा कीजिए, केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। बिकॉज देवताओं को समझ आ गया था कि डायरेक्टली बात करनी चाहिए, छल करके कोई फायदा नहीं है। एक छल कर दिया और बेचारा कामदेव गया। शिव जी ने अपने नेत्र खोले और कहा, आप सब सब यहां पर क्यों आए हैं, मेरे पास क्यों आए हैं? तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे शंभु, सारे के सारे देवता ताड़कासुर से पीड़ित हैं और आप ये बात जानते हो, इसीलिए वो यहां पर आए हैं। डू थिंक अबाउट दिस, जरा सोचिए इस बारे में, आप विचार कीजिए। ये आप कारण जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और आप जानते हैं कि हम सब यही चाहते हैं कि आप गिरिजा, गिरिजा अर्थात गिरिराज, जो हिमालय है उनकी जाया, उनकी जो बेटी है गिरिजा जो है पार्वती, जो आप गिरिजा के साथ विवाह कीजिए और उनको आप अपनी पत्नी स्वरूप बनाइए, उनको स्वीकार कीजिए। शिव जी को थोड़ा हंसी मजाक सूझा, विष्णु भगवान के साथ वो मजाक कर सकते हैं, और तब वो कहने लगे कि हे प्रभु, अब तो कामदेव भी नहीं रहा, करेक्ट? तो मेरा ऐसा विचार है कि सारे के सारे देवताओं को यही साथ में बैठ के हम सब तपस्या ही कर लेते हैं, ये सबके लिए हितकारी होगा। सब तपस्या करेंगे, आनंद में रहेंगे। क्यों क्यों किसी को गृहस्थ आश्रम में धक्का देना चाहते हो आप तो जानते हो कि काम जब उत्पन्न होता है हृदय के अंदर, तब काम से क्रोध आता है, और क्रोध से आता है मोह बढ़ता है, और जब मोह बढ़ता है तो उससे तप जो है हमारे अंदर, तपोबल, उसका विनाश हो जाता है। जब तपोबल का विनाश होता है तो नरक का द्वार का रास्ता सामने दिखाई पड़ता है, कि नरक की तरफ जाने का द्वार है, जब तप तप की शक्ति खत्म हो जाती है तब। तो मेरा मेरा ऐसा विचार है और मेरा ऐसा सुझाव है, आई फील दैट दिस इज द बेस्ट। आप मुझे गृहस्थ आश्रम में क्यों भेज रहे हो? सारे के सारे देवताओं, ऐसा करो, आप लोग भी घर मत जाओ, यही मेरे साथ बैठकर तपस्या करो, हम सब अपने तपोबल की वृद्धि करेंगे और सब आनंद में रहेंगे। तब उस समय नंदी जो थे, जो शिव जी के गण थे, उन्होंने सब देवताओं को चुपके से कहा कि सुनो, आप लोग तो जानते हो कि शिव जी की यदि आप थोड़ी सी उपासना करोगे ना, उनको प्रार्थना करोगे, थोड़ा उनकी शरण में जाओगे, तो उनका हृदय पिघल जाएगा और वो आपकी बात मान लेंगे। तब फिर से वो शिव जी की बोलने लगे, शिव जी प्लीज रिलीव अस, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए, देखिए हम बहुत तड़प रहे हैं, हम आपकी शरण आए हैं, अब हम आपकी शरण से कहीं नहीं जाने वाले, केवल आप ही हम आपकी शरणागति हो गए हैं। आप जानते हैं केवल आपका और पार्वती का जो पुत्र है वो ही ताड़कासुर का वध कर सकता है। और पार्वती जो है इस समय वो कठिन तपस्या कर रही है हिमालय पर्वत पर बैठकर, आपके, वो भी केवल अपने गुरु, उन्होंने नारद जी को गुरु स्वीकार किया है, और नारद जी के ही कथन अनुसार, उनके ही मार्गदर्शन में पार्वती जी वहां पर बैठकर तपस्या कर रही हैं आपको प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न करना तो दूर, उनकी तपस्या के बल से अब तीनों लोकों में और ज्यादा संताप और गर्मी बढ़ गई है। हम आपको दो प्रकार का निवेदन कर रहे हैं, आप इस गर्मी को बंद करवाइए, और दूसरा, उनसे विवाह करके जब पुत्र पैदा होगा उससे ताड़कासुर का वध होगा, और तब हमारा उद्धार होगा और हम इस बंधन से छूटेंगे। हम आपका विवाह देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, बहुत उत्साहित है। शिव जी ने कहा कि मैं हमेशा आप लोगों का, आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हूं। आप जब मेरे शरण में आए ही हो तो मैं आपको कैसे भेज सकता हूं? मुझे पता है कि ताड़कासुर ने आपके ऊपर बहुत बहुत आतंक किया हुआ है, और आई विल श्योरली रिलीव यू। मैं आपको निश्चित ही कहता हूं कि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। हालांकि मुझे विवाह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, शिवजी कह रहे, डिस्क्लेमर, ऑल्दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, लेकिन एक पुत्र पैदा करने के लिए मुझे गिरिजा से विवाह करना पड़ेगा। अब आप बेझिझक
बिना किसी भय के अपने अपने घर को जाइए। और उसके बाद ये कहकर शिव जी तुरंत मौन समाधि में आंख बंद करके मौन समाधि में चले गए, क्योंकि आगे वो एक शब्द भी बोलना नहीं चाहते थे। और सब के सब अपने लोगों को वापस चले गए। अब आज की कथामृत यही कथा समाप्त होगी। परंतु क्या तुरंत शिव जी पार्वती जी को अपनी पत्नी बना लेंगे? नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम। शिव जी जो है पार्वती जी का टेस्ट करेंगे। और वो किस प्रकार परीक्षा करते हैं? कई बार, नॉट वंस, पार्वती जी हैज टू गो थ्रू ऑल दीज टेस्ट, कई सारी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। ये सब कथाएं हम सुनेंगे अगले कथामृत में। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि ये शिव जी की सीरीज में आपको आनंद आ रहा है। और हम प्रद्युम्न की कथा तक तो आ ही गए हैं। अब इसके बाद ताड़कासुर का वध करके उसके बाद फिर हम प्रद्युम्न को जन्म देने के लिए या उनके दर्शन करने के लिए द्वारका पहुंचेंगे, राधा और कृष्ण के, सॉरी, कृष्ण और रुक्मिणी के महल में। अभी फिलहाल शिव जी की कथा चल रही है। शिव जी को प्रणाम करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।